हाय गाइस, आपका स्वागत है इंडियन फैक्ट्स में। और आज अपना टाइटल है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रेनबो। रेनबो को डिस्कवर किया था सर इसैक न्यूटन ने 1660 में। एक बार सर इसैक न्यूटन अपने घर की विंडो में पिन होल कर रहे थे तो बाहर से सनलाइट आई उनके प्रिज्म पे पड़ी और बैकग्राउंड में रेनबो बन गया। इस तरह डिस्कवर हुआ रेनबो। सर इसैक न्यूटन बॉर्न हुए थे 4 जनवरी 1643 में। ये है प्रिज्म, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सर इसैक न्यूटन, तब जाके रेनबो डिस्कवर हुआ। ये कांच का होता है, अगर इसमें से सनलाइट पास होती है तो 7 कलर्स में निकलती है। और इनकी डेथ हुई 31 मार्च 1727 में। ये तो हो गई डिस्कवर की बात। अब हम ये जानेंगे कि बारिश में रेनबो बनता कैसे। जब धूप में बारिश होती है तो जो बरसात की बूंदें रहती है, सनलाइट उसमें ट्रैवल करती है, एक साइड से अंदर जाती है और रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाती है। जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बैंड हो जाती है और इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो सनलाइट होती है ना, उसमें भी 7 to 8 कलर्स होते हैं। तो जब वो ड्रॉप में से जाती है और बाहर निकलती है ना वाटर ड्रॉप में से, तो जो डेंस कलर होते थे वही रेनबो में ज़्यादातर दिखते, जैसे कि रेड, वॉयलेटी, इंडिगो। तब जाके कुछ हमें ऐसा नज़ारा दिखता है। अब हमने रेनबो के बारे में सब जान लिया। अब जानेंगे रेनबो कितने टाइप्स के होते। नंबर 1, मल्टीपल रेनबो। ये रेनबो रिफ्लेक्ट होकर बनते। जो फिक्स नॉर्मल रेनबो होता है उसमें एक फिक्स होता है, उसके आगे हल्का सा बनता है। तो मतलब 2 रेनबो फिक्स होते। एक एकदम फिक्स वाला जो एकदम डार्क होता है और जो हल्का होता है वो दूसरा होता है। तो दूसरे से रिफ्लेक्ट होकर बरसात की बूंदों में हवा की वजह से बनते। और सेकंड है डबल रेनबो। डबल रेनबो कुछ ज़्यादा रेयर तो नहीं है, ये नॉर्मल रेनबो के जैसा ही होता है। इसमें सिर्फ ये एक डार्क रेनबो बनता है, उसके आगे थोड़ा लाइट रेनबो बनता है। मतलब 2 रेनबो तो फिक्स होते ही है, बनते ही है। बस वो कभी कभार लाइट बादल की वजह से नहीं दिखता है, कभी कभी दिख जाते हैं। थर्ड है सुपरनुमेरी रेनबो। ये रेनबो थोड़ा रेयर होता है। ये कैसे बनता है, जब बारिश तेज़ होती है तो जो जगह पर ज़्यादा बारिश के बूंदें पहुंचती है वहाँ पे डार्क रेनबो बनता है, और जहाँ हवा के कारण थोड़ी थोड़ी पहुंचती है वहाँ पर लाइट रेनबो बनते हैं। इसलिए काफ़ी सारे रेनबो दिखते। फोर्थ है सर्कुलर रेनबो। ये बहुत रेयर होता है, क्या पता, मैंने तो अभी तक देखा नहीं हूँ। बहुत रेयर होता है। ये कैसे बनता है, ये हेलो के जैसा बनता है। क्या आपको पता है सनडॉक्स क्या होता है? अगर आपको जिसको पता रहेगा सनडॉक्स क्या होता है, उसके वो ये समझ जाएगा। सनडॉक्स में कैसा, यहाँ पे थोड़ा दिखता है, यहाँ पे और बीच में 3-4 सूरज एक साथ दिखते हैं सनडॉक्स में। वैसा ये रेनबो भी है, ये हेलो के जैसा 25 डिग्री या 22 डिग्री थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है। तो इसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होके गोल बन जाती है। फिफ्थ है मोनोक्रोम रेनबो। इसको मोनोक्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोनो का मतलब होता है सिंगल। ये रेनबो सिर्फ एक ही कलर का होता है, ये बहुत रेयर है। ये मोनोक्रोम रेनबो ना दिन में बनता ही नहीं। ये कब बनता है, जब सन अपनी लोअर पोजीशन में होता है, जैसे कि सन राइज, जब सन सुबह सुबह उगता है तब ये बनता है, या फिर सन जब ढलने वाला रहता है, सन सेट होने वाला रहता है, तब ये बनता है। तब सन में से 2 वेवलेंथ निकलती है, इसलिए ये एक ही कलर का बनता है। क्योंकि जो रेड कलर है ना वो बहुत डेंस है, इसलिए इसको रेड सिंगल में भी यूज़ किया जाता है, बाटले में भी यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ है मून बो, और इसे लूनर बो भी कहते हैं। मून बो रात में बनता है। कैसे बनता है, चांद के आजू बाजू बनता है, जिस तरह आप फोटो में देख रहे हैं। लून बो ऐसे बनता है। लून ने मतलब मून बो। अब मून बो बनता कैसे, रात में तो सूरज निकलता नहीं है तो उसकी रोशनी कहाँ से आएगी। लेकिन सूरज की रोशनी जब चांद पे पड़ती है तो चांद ना रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ऐसे कलर्स बनते। ये भी एक टाइप का रेनबो ही होता है, उसको मून बो कहते हैं क्योंकि ये रात में चांद की वजह से निकलता है, इसलिए उसको मून बो कहते हैं। और 7th है फॉग बो।
फॉग वो ज़्यादातर बादल जब ज़्यादा रहते ना तब बनता है। जब बादल रहते ना तो क्लाउड की जो सन की वेवलेंथ होती है ना वो आती ना तो बादल में खो जाती, तो इसलिए हल्का सा वाइट बनता है। फॉग बो को वाइट बो भी कहा जाता है और घोस्ट रेनबो भी कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि रेनबो को रेनबो क्यों कहते हैं और रेनबो को रेनबो नाम क्यों मिला। रेनबो को अपना नाम एक शूटिंग गेम से मिला जिसका नाम है बो। बो में क्या होता है, एक तीर रहता है और वहाँ पे ऐसा एक सामने सर्कल वाला कलरिंग वाला रहता है, वो तीर को कलर में मारने का, तो इसलिए बो ये तीर का हो गया। और बरसात में रेनबो आते हैं इसलिए रेन और बो रेनबो बन गया। फिर रेनबो का मतलब क्या होता है ये मैं अभी बताता हूँ। रेनबो वर्ड ना एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड से आया है, रेनबोगा। रेनबोगा ना दो वर्ड से मिलकर बना है, रेगन और बोगा। रेगन का मतलब होता है रेन और बोगा का मतलब होता है एनीथिंग बेंड हेयर। अभी हम ये जानेंगे कि रेनबो को एक वर्ड में क्या कह सकते हैं। वन एन आर्क ऑफ सर्कल हम कह सकते रेनबो को वन वर्ड में। अभी हमने रेनबो के बारे में अच्छी तरीके से बहुत सारी बातें जान ली है। आपने ये पूरे 7 टाइप्स रेनबो में से कौन सा टाइप का रेनबो देखा है ये हमें कमेंट करके बताना। और रेनबो जैसे खूबसूरत नज़ारे के लिए एक लाइक तो बनता है। बोनस फैक्ट्स। आज के बोनस फैक्ट्स में हम रेनबो के बारे में ही जानेंगे। रेनबो के जो 7 या 8 कलर्स होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है। रेड कलर लाइफ के लिए होता है, ऑरेंज कलर हीलिंग के लिए होता है, ब्लू कलर आर्ट के लिए होता है, ग्रीन कलर नेचर के लिए होता है, येलो कलर सन के लिए होता है, इंडिगो कलर हारमोनी के लिए होता है और पिंक कलर सेक्सुअलिटी के लिए होता है और वॉयलेट कलर स्पिरिट के लिए होता है। तो ये बात थी, मतलब ये रेनबो के 7 या 8 कलर्स के मीनिंग थे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो यहाँ तक देखी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बताओ वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। अमेजिंग फैक्ट्स मैं लाता रहूँगा।